शिव पुराण के अनुसार विष्णुदेव के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव बोले, इतने साल भटकने के बाद कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ। तब नारायण ने ब्रह्मदेव को सत्य से परिचित कराने का कोशिश किया कि आप मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं था। फिर दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि कौन पहले आया है। अब ब्रह्मांड को चीरते हुए एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। देखते देखते ही एक विशालकाय आलोकित रूप लेने लगता है। तभी एक ध्वनि सुनाई देता है, आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका फैसला मैं करूंगा। आप दोनों में से जो इस ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर ढूंढ पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी के ऊपर की तरफ, विष्णु की जी गए नीचे की तरफ। कई हजारों साल तक दोनों ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर ढूंढते रहे, लेकिन पा नहीं सके। विष्णुदेव ने सोचा इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं है, शायद ब्रह्मा जी को इसका अंत मिल गया होगा। बहुत ऊपर तक जाने के बाद ब्रह्मदेव को केतकी फूल का दर्शन मिलता है। केतकी से पूछता है क्या ये आखिरी छोर है। केतकी जवाब देती है, नहीं प्रभु, ये आखिरी छोर नहीं है। ब्रह्मदेव बोलते हैं कि मैं ही तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्या जरूरत है मुझे आखिरी छोर ढूंढने का। केतकी, मेरा एक काम करोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प होने का वरदान दूंगा। इसके बाद दोनों वापस आने लगे। वापस आने के बाद ज्योतिर्लिंग ने पूछा कि आप दोनों में से कौन अंतिम छोर तक पहुंचा था। विष्णुदेव बोले, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, इसे कौन कैसे माप सकता है। ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान के भांति है, इसका ना कोई अंत है ना कोई पार। तभी ब्रह्मदेव बोले, मुझे अंतिम छोर मिल गया है, इसका प्रमाण केतकी है, मुझे आखिरी छोर में मिला। फिर केतकी से पूछा गया, क्या ब्रह्मदेव सच बोल रहे हैं। केतकी जवाब दिया, ब्रह्मदेव सच बोल रहे हैं। तभी ज्योतिर्लिंग से महादेव प्रकट हुए। गुस्से से बोले कि ये झूठ है, आप दोनों का जन्म इसी अग्नि स्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से हुआ है, मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने का धारणा ही तो अहंकार है। और ब्रह्मदेव, आप में निर्माण के ज्ञान का अहंकार, आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपका इस अहंकार के चलते आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। त्रिदेव होने के बाद भी आपका कभी पूजा नहीं होगी, और केतकी के फूल मेरे पूजा में वर्जित होंगे। और दूसरी तरफ नारायण आपका बना हुआ सृष्टि का पालन करेंगे, हर रूप हर अवतार में पूजने होंगे। ब्रह्मदेव बोले, मैं क्षमा चाहती हूँ आदिनाथ, मेरे अहंकार को शेष करके पुनर्जीवन दिए हैं, तो बोलिए हर हर महादेव।